नमस्ते एवरीवन, गुड इवनिंग। सभी को योगा एंड हैप्पीनेस की इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम में सभी को स्वागत है। आज हम लोग नया और एक टॉपिक लेके चर्चा करने के लिए आए हैं सो दैट उस टॉपिक शायद आप लोग सभी जो देख रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ हठ योगा प्रैक्टिसेस इन हेल्थ एंड वेलबींग। हेल्थ एंड वेलबींग को मेंटेन करने के लिए हठ योग का अभ्यास कितना महत्वपूर्ण है, आज इसको हम लोग थोड़ा समय लेके चर्चा करेंगे कि योग तो अभी हम लोग सभी अभ्यास करते हैं, इसमें हठ योग अलग से बोलने का क्या तात्पर्य है और हठ योग एग्जैक्टली क्या होता है और इतना डिविएशन क्यों है योग में, इतना अलग अलग रूप में योग को क्यों देखा जाता है। इसमें बोला जाता है योग का अल्टीमेट उद्देश्य है जोड़ना, जॉइनिंग, योगिंग। योग शब्द आया है जुज्यते आनने इति योगा। योग शब्द आया है योग समाधो, योग समाधो एंड योग संयमी, ये तीनों शब्द ही योग को डिनोट करते हैं। मतलब योग मतलब समाधि, योग मतलब संयम, योग मतलब ध्यान। तो सेकेंड सेंचुरी और दैट इज आफ्टर पतंजलि के समय काल का हठ योग का उत्पत्ति हम लोग देख सकते हैं। इसका पहले योग का जो अल्टीमेट उद्देश्य था वो है कि कैसे अपना जीवन को प्रोलॉन्ग किया जाए, लेकिन इस समय काल में हम लोग देखते हैं कि सिर्फ वो ध्यान से, सिर्फ आध्यात्म से, वो आध्यात्म तो अल्टीमेट है, लेकिन वो ये कोशिश कर रहे थे कि कैसे वो जीवन को प्रोलॉन्ग करे और कैसे वो इमॉर्टल बने। तो हठ योग उसका एक स्टेयर केस है और हठ योग के रास्ते पे कोई एक व्यक्ति उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो हठ योग का जब अभ्यास हम लोग अगर बोलते हैं कि व्हाट आर द प्रैक्टिस ऑफ हठ योग, द हठ योग प्रैक्टिस आर, जो घृण्य संहिता में एक श्लोक हम लोग देखते हैं जिसको वो सप्तांग योग बोलते हैं, दैट इज षट्कर्मणा शोधनांच आसीनेन भवेद्धिरं मुद्रा स्थिरता चैव प्रत्याहार न धीरता प्राणमाय लाघवंच ध्यानत प्रत्यक्षत्मानि समाधीनानिलिप्तंच मुक्तिरेव न संशय। मतलब षट्कर्म के द्वारा उनको क्या होता है, षट्कर्म के द्वारा, षट्कर्म शोधनांच, षट्कर्म के द्वारा शोधन होता है और क्या होता है, आसनीना भवेद्धिरं, आसन के द्वारा दृढ़ता होता है। देन मुद्रा स्थिरता चाहिए, मुद्रा के द्वारा स्थिरता प्राप्त होता है। प्रत्याहार न धीरता, प्रत्याहार के द्वारा दृढ़ता प्राप्त होता है। प्राणमाय लाघवंच, प्राणायाम के द्वारा लघुता प्राप्त होता है। ध्यान प्रत्यक्षत्मान, ध्यान के द्वारा आत्मदर्शन होता है। समाधीना निर्लिप्तंच, समाधि के द्वारा निर्लिप्तता प्राप्त होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट
कि कोई व्यक्ति वो इस को किस रूप से वो देख रहे हैं, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोला जा सकता है कि सत्कर्म के द्वारा शोधन होता है। मतलब कोई व्यक्ति अगर वो सत्कर्म का अभ्यास करते हैं तो उनका बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ वो आगे बढ़ सकते हैं। मतलब उनका डिटॉक्सिफाई हो जाएगा अपना शरीर। और क्या होगा? मुद्रा अच्छा, सत्कर्म शोधनांच आसनेन भवेद्धिरम्, आसन के द्वारा दृढ़ता। कोई व्यक्ति वो अगर आसन अभ्यास करते हैं तो उनका शरीर में दृढ़ता प्राप्त होता है। तो हठ योग का प्रैक्टिस मतलब ये सारा अभ्यास को ही हम लोग मान सकते हैं। तो आसनेन भवेद्धिरम्, दृढ़ता। कोई हठ योग का जो आसन है, मतलब जैसे पतंजलि हम लोग जानते हैं, पतंजलि में आसन कैसे अभ्यास किया जाता है उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। व्हाट ही हैव से कि कैसे, मतलब व्हाट इज आसन, आसन का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है। उन्होंने बताया कि आसन का डेफिनेशन देके छोड़ दिया, स्टिल स्टेडी एंड बी कंफर्ट इन द पोजीशन, मतलब स्थिर सुखम आसनम, देन प्रयत्न शिखरानंद समापतिभ्यम एंड ततो दंडनाभिघातः। ये 3 श्लोक बोलते हुए, मतलब ये 3 श्लोक के अंदर ही आसन को उन्होंने बांध दिया है। लेकिन एग्जैक्टली कोई आसन कैसे हम लोग अभ्यास कर सकते हैं, दैट इज नॉट मेंशन ओवर देयर। वो कहाँ पे है कि हर एक आसन, हर एक प्राणायाम कैसे अभ्यास किया जाए, दैट वी नीड टू गो फॉर हठ योग के पास। और हठ योग में एग्जैक्टली कि हर एक आसन, हर एक प्राणायाम वो कैसे अभ्यास किया जाता है उसके बारे में वहां पे उल्लेख होता है। तो इसलिए हम लोग जब भी हठ योग के बारे में चर्चा करेंगे तो तब हर एक अभ्यास उसमें इन्वॉल्व होगा, हर एक अभ्यास उसमें इनकॉर्पोरेट होगा। So, whatever is asana, उनका हर एक आसन का बेनिफिट एंड लिमिटेशन वी नीड टू लर्न फ्रॉम दिस हठ योगा टेक्स्ट। जो भी आज फेसबुक में जुड़े हुए हैं, अगर किसी का कुछ क्वेश्चन अगर रहता है, कोई अगर कुछ बोलना पसंद करते हैं तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो और इसके ऊपर हम लोग चर्चा भी करेंगे। एंड योगा एंड हैप्पीनेस के बारे में आप लोग शायद जानते ही होंगे। वी आर इन योगा सर्विस प्रोवाइडर, वेदर इट इज इन योगा एट होम इन कोलकाता और ऑनलाइन योगा सेशन एंड योगा टीचर्स ट्रेनिंग, एवरीवेयर वी आर देयर इन दिस योगा फील्ड। हम लोग हर एक क्षेत्र में हैं। कोई भी हम लोग से जुड़ के योग रिलेटेड कोई भी सर्विस यानी योगा रिट्रीट्स भी हम लोग करते हैं। तो आप कोई भी सर्विस अगर आप चाहते हैं तो योगा एंड हैप्पीनेस इज द 1 पॉइंट सॉल्यूशन। हठ योग का जब भी अभ्यास हम लोग चर्चा करते हैं तो आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंधा, ये हर एक अभ्यास को डिनोट करते हैं। बहुत सारे जगह पे ये गलत फहमी है अभी भी, और ये शायद फ्यूचर में भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये बंद होने वाला है। दैट इज व्हाट इज आसन और इसको कैसे अभ्यास किया जाता है। हर एक जगह पे क्या आसन के बारे में एक ही राय दिया हुआ है? आंसर इज नो। कोई जगह पे जैसे साधारण गुरु शिष्य परंपरा की रूप से जो लेटर ऑन जितने भी योगीज हैं, दे आर सेइंग
कि आसन ही सबसे आगे है। कोई बोलते हैं नहीं, आसन इज नथिंग, इट्स नथिंग बट फॉर ओनली फिजिकल बॉडी को कैसे हम लोग स्टेबल कर सकते हैं, सिर्फ वही इसमें बताया हुआ है। बट अलग अलग बुक्स में कोई कहीं पे भी बोला हुआ है कि सिर्फ ध्यान के द्वारा ही अल्टीमेट मोक्ष या मुक्ति की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। हठ योग में है बैलेंस, हॉ एंड हॉ, इन दोनों का मिलन ही हठ योग है। सूरज और चंद्र मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड राइट नॉस्ट्रिल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, दैट इज हठ योग। और इनका दोनों का मिलना मतलब कीरा नाड़ी एंड पिंगला नाड़ी, इन दोनों अगर मिल जाते हैं देन इट्स बिकेम हठ योग। तो इन दोनों को मिलाने के लिए जितना भी प्रैक्टिस है इसको करना होता है। और हर एक प्रैक्टिस एज पर गुरु उपदिष्ट न मार्गेन, गुरु उपदिष्ट न मार्गेन आपको अभ्यास करना है। मतलब गुरु के उपदिष्ट मार्ग के द्वारा ही आप इसका अभ्यास कर सकते हो। ऐसे ही आप कहीं से भी अभ्यास स्टार्ट कर दिया ऐसा नहीं होगा। इसको क्या करना होगा ना, गुरु के पास से हठ योग का शिक्षा लेना होगा। हम लोग नेक्स्ट एक दिन में चर्चा करेंगे कि हठ योगी किसको कहते हैं और हठ योगी का लक्षण क्या है। ये हठ योग का अभ्यास मतलब जैसे हम लोग बोले कि षटकर्म का अभ्यास, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंधा एंड देन नादानुसंधान, इसका अभ्यास जैसे हैं वैसे ही मंत्र जप इसका अभ्यास भी करना होता है। मीताहार ये भी हठ योग का अभ्यास है। मतलब कोई एक व्यक्ति वो अगर संपूर्ण रूप से वो स्वस्थ रहना चाहते हैं तो वो सिर्फ फिजिकली फिट रहने से ही नहीं होगा, मेंटली भी उनको फिट रहना होगा, तब जाके वो स्पिरिचुअली आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल। कोई व्यक्ति अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ योग तो उसको हर एक चीज के ऊपर ध्यान रखना होगा। अगर वो ध्यान नहीं रखते हैं तो क्या होगा, दैट इज सीधा क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं। तब उनको हम लोग देख सकते हैं कि वो सही रूप से योग को नहीं इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं, सही रूप से वो अब खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो सही रूप से अगर वो खुद को मेंटेन करना चाहते हैं, सही रूप से वो अगर योगी वे ऑफ लाइफ को लीड करना चाहते हैं तो हर एक चीज को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हठ योग एग्जैक्टली क्या है। ये सारा अभ्यास मतलब अगर उनका मॉडिटेशन ऑफ डाइट, उनका आसन का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, मुद्रा, बंधा, और वो अभ्यास के द्वारा अगर ऐसे कोई अभ्यास करते हैं तो ऐसे कभी हो ही नहीं सकता है कि वो कभी बीमार पड़ेंगे, कभी हो ही नहीं सकता है कि वो मेंटली वो सीक हो जाएंगे या वो मेंटली दुर्बल हो जाएंगे। ये कभी हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए कोई अगर व्यक्ति योग का अभ्यास करते हैं, हठ योग का अभ्यास करते हैं, मतलब ये सारा कुछ अभ्यास वो करते हैं। इसमें हठ योग में साधक और बाधक तत्व भी है। साधक तत्व क्या है? जो योग के रास्ते पे वो साधन मार्ग में उनको हेल्प मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड साधक तत्व। बाधक तत्व जो साधना में, योग साधना में जो प्रॉब्लम या ऑब्स्टैकल क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड बाधक तत्व। सो साधना कैसे करेंगे? उसमें बोला गया है उत्साह, साहस,
धैर्य तत्व ज्ञानांच निश्चय जनसंग परित्याग सर्व योग प्रसिद्धति। योग में प्रसिद्ध कौन होते हैं, या प्रसिद्ध क्या किसको बोला जाता है ना? उत्साह जिनका है, मतलब योग अभ्यास में उत्साह होना चाहिए, साहस मतलब करेज होना चाहिए, देन तत्व ज्ञानांच निश्चय। तत्व ज्ञान मतलब जो सब्जेक्ट के ऊपर हम पढ़ाई कर रहे हैं उनके ऊपर थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तत्व ज्ञानांच निश्चय, निश्चय मतलब जो योग का अभ्यास हम कर रहे हैं उसमें मुझे निश्चय होना होगा कि व्हाट इज द थिंग्स आई एम गोइंग टू डू, मैं क्या करने के लिए जा रहा हूं, और जो मैं करने के लिए जा रहा हूं उसमें कभी द्विधा द्वंद्व कुछ भी नहीं रखना है। ऑलवेज इन टू बी इक्विलिब्रियस, आपको ऑलवेज शांत एंड समाहित होकर रहना है। अगर आप ऐसे शांत एंड समाहित होकर रहते हो तो ही आप जाके अल्टीमेटली योग की क्षेत्र में आगे बढ़ पाओगे। सो इस जो क्या होता है प्रोसेस है, दिस इज वेरी टफ प्रोसेस, या तो बोल सकते हैं इट्स वेरी इजी प्रोसेस। अगर सही रूप से इनको हम लोग एडप्ट करते हैं तो इट इज़ वेरी सिंपल और वेरी इजी। अगर इसको हम लोग सही रूप से नहीं समझते हैं, इनको सही रूप से नहीं समझ पाते हैं, तो देखेंगे ये बहुत टफ, इट इज टू टफ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई व्यक्ति कैसे वो योग के रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। और ये कभी एक ही समय पे या स्वल्प समय का ये विषय है नहीं। दिस इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इट इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस कि कोई एक व्यक्ति वो कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, कैसे वो हठ योग को अपना सकते हैं अपना जीवन पे। इसमें मीताहार लेके जरूर हम लोग को सोचना चाहिए। व्हाट इज मीताहार? मीताहार इज लिमिटेड फूड। वी आर नॉट अलाउड टू हैव फूड एज वी विश। हम लोग ऐसे ही खाना या भोजन नहीं कर सकते हैं, तो उनके ऊपर भी नियंत्रण ये भी हठ योग सिखाते हैं। तो कोई अगर हठ योगी होते हैं तो उनको अपना नियंत्रित जीवन उनको जीना होता है। सो इसी संदर्भ में हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोई अगर हठ योग का अभ्यास कर रहा है, मतलब he or she is controlling their all this dimension, और वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, वो आसन भी कर रहे हैं, वो प्राणायाम भी अभ्यास कर रहे हैं। जैसे आसन अभ्यास करने से शरीर में दृढ़ता होता है और कोई भी एनाटॉमिकल डिफेक्ट उनका शरीर में नहीं आएगा। कोई अगर प्राणायाम अभ्यास करते हैं तो उनका प्राण वायु का विस्तार ऐसा होगा कि वो कभी पीछे वो मोड़ने का जरूरत ही नहीं होगा। इसीलिए देखना, योग में जब भी हम लोग बोलते हैं कि व्हाट इज योग, तो ये हो जाता है कि सिर्फ आसन का अभ्यास, क्योंकि ये बहुत लोगों को लुभाते हैं। बट आसन इज नॉट अल्टीमेट प्रैक्टिस ऑफ योग। कोई सिर्फ सोचते हैं कि जो थोड़ा बुजुर्ग होते हैं दे ऐसे हैं कि प्राणायाम का अभ्यास योग है, बट दैट इज नॉट ए अभ्यास ऑफ योगा, वो भी योग नहीं है। तो वो क्या है? दैट इज ए पार्ट ऑफ प्रैक्टिस।
जिसके द्वारा हम लोग अल्टीमेट बस भगवान मतलब अल्टीमेट रियलिटी या ट्रू सेल्फ की तरफ आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। तो आप को भी अगर इस रास्ता पे चलना है, इसके बारे में अगर आप जानना और भी चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको इसके ऊपर आग्रह लेके आना होगा। और ये सब कुछ अगर आप जानते हो या सीखते हो, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगा टू वर्क एज ए योगा प्रोफेशनल एंड टू जनरेट ए सेकेंड इनकम। तो इसलिए आप एक बार आपको सोचना है कि आप अगर योग को या योगिक वे ऑफ लाइफ आप लीड करना चाहते हैं, तो आपको मिनिमम एक योग के बारे में आपको जानना ही होगा। अगर आप नहीं जानते हो तो आप कभी भी योग को 100% योग के रूप में उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। सो दिस इज माय रिक्वेस्ट और दिस इज माय सजेशन कि अगर आप चाहते हो कि योग में या अपना जीवन को सही रूप से परिचालित करने के लिए तो जरूर आप योग का अभ्यास करें। हठ योग की ये जो चर्चा है, सिग्निफिकेंस ऑफ हठ योगा प्रैक्टिस इन हेल्थ एंड वेलबींग, इसको आज हम लोग यहाँ पे ही विराम देते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग फिर एक नया टॉपिक लेके आएंगे, नया विषय लेके आएंगे और इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये उपेक्षा करेंगे कि आप लोग भी हम लोग से जुड़े हुए रहें। आपका कुछ सुझाव है, आपका कुछ क्वेश्चंस हैं, तो जरूर आप इसमें पुट कीजिए। डेफिनेटली विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट थिंग्स। एंड योगा एंड हैप्पीनेस का फेसबुक पेज या वेबसाइट में आप विजिट कर सकते हो। ये जो लाइव प्रोग्राम आज हम लोग किए हैं, इस प्रोग्राम को आप लोग और भी ज़्यादा लोगों के अंदर फैलाने के लिए इसको सोशल मीडिया में लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, सो दैट मैक्सिमम लोगों तक तरफ पहुँचे। एंड कोई विषय अगर आप लेके चाहते हो कि हम लोग चर्चा करें कभी, तो ज़रूर उसके ऊपर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, तो हम लोग कभी ना कभी वो टॉपिक लेके हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। सो और एक बार सभी को थैंक यू एंड फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव इवेंट। और ये लाइव इवेंट बाद में भी अवेलेबल रहेगा। अगर कुछ भी क्वेरीज हैं तो यू कैन रीच आउट अस डायरेक्टली। थैंक यू।